चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं क्विक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो मैं घड़ी पहना हूँ हरे कलर की और ये जो मेरी टी शर्ट मतलब शर्ट है, ये क्या मैच कर रही है स्टाइलिंग को? कोई चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिस पे काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है। और मैंने जिस तरीके से वीडियोस देखे तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अपडेट मैं अपनी तरफ से भी दूँ, कुछ ओपिनियन मैं अपनी तरफ से भी दूँ, क्योंकि एक जो नॉलेज की बात अगर करें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक अगर वो पहुंच जाएगी तो वो शायद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी जगह पे मैंने देखा है, बोला जा रहा है कि 25 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, 25 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अगर आप हमारे वीडियोस भी देखोगे पुराने मतलब चैनल पे इस साल जो हमने बनाए हुए हैं, इस पे मैंने भी बोला हुआ था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन की है। अब एट प्रेजेंट अगर हम ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ पे बात करें तो रियलिटीज़ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूं कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक न्यूज़ आती है ईटीवी भारत से, सीज ड्रॉप इन रजिस्ट्रेशन अराउंड 23 लाख कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन नीट 2025। अब ये जो न्यूज़ थी ये थोड़ी सी पुरानी थी, तो हो सकता है 1-1.5 लाख स्टूडेंट्स ने और रजिस्ट्रेशन कर दिया हो। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक एबनॉर्मल जंप आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो इस साल नहीं हुआ है। और हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चैलेंज आया है स्टूडेंट्स को। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस साल स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं तो हम उनसे जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास भी एक डेटा रहता है कि एग्जैक्टली क्या प्लान आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, 2024 की अगर मैं बात करूं 2024 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि शायद मैं कंप्लेन कर रहा हूं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ये एक ऐसा प्लेन मतलब सारी चीज़ें न्यूज़ में है, पेपर्स में है, तो आपको इस पर कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 2025 में मैं देखूँ तो एज अ पेरेंट भी अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक पेरेंट से बात करी, उनका ये क्वेश्चन था ऑल्टरनेटिव टू नीट, मतलब अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाए तो उसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या है नीट का। हमारे पास एक जो रैंक प्रेडिक्टर है, आप देखेंगे, अगर मैं इसका लिंक भी आपको दिखा दूं, इस रैंक प्रेडिक्टर पे जब आप अपनी रैंक आप डालते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका क्या स्कोर पे क्या रैंक आएगी। मान लीजिए आपने 600 पुट किया तो आप देखेंगे कि आपकी रैंक अराउंड 76,000 से 88,000 आ रही है। हमने इसका डेटा भी एनालाइज किया। डेटा एनालाइज करने के बाद देखा गया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जो एक फिगर आ रहा है 400 से लेके 550 के स्कोर पे अपनी रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ आगे भी स्टूडेंट्स हैं जो 600 या 650 प्लस पे भी अपनी रैंक देखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुछ हैं जो 400 से लेस में भी अपनी रैंक देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि एग्जैक्टली इस साल हुआ ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अभी पता चल गया है कि उनका स्कोर क्या आने वाला है। अगेन, मैं नहीं चाहता यही स्कोर आए, मैं तो चाहूंगा कि हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये चीज़ पता चल चुकी है। अब उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास गवर्नमेंट के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं अगर हमारे पास कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, कोई स्पेशल कोटा नहीं है, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डोर्स क्लोज हो जाते हैं अगर हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो हो सकता है आने वाले सालों में नीट एग्जामिनेशन जिस तरीके से टफ होगा या नहीं होगा, इस पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक जो अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस तरीके से एग्जाम होता है, मैं अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, वो थोड़ा सा रब ऑफ होने लगा है। मतलब ऐसा लगने लगा है कि शायद पेरेंट्स देख रहे हैं कि डॉक्टर बनाना एक अल्टीमेट ड्रीम नहीं है मेरा, मैं दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकता हूं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये हो रही है, जब हमने रिसर्च किया, हमने भी वीडियोस बनाए, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने भी हमें रिसर्च करते हैं तो वो तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम अब्रॉड में भी ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अब्रॉड में क्या ऑप्शंस देख रहे हैं? अब्रॉड में लिटरली उनका ये कहना है कि हमारे पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, बेटर एजुकेशन मिल रही है और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया में जिस तरीके से नीट पीजी की काउंसलिंग हो रही है अभी, आप पूछिए अपने, आप जाइए यूट्यूब पर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हैप्पी नहीं है जिस तरीके से नीट पीजी की काउंसलिंग भी चल रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम अब्रॉड चले जाएंगे, तो अब्रॉड जाने के लिए उन्हें कोई हाईफाई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अगर वापस आना है तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और इंडिया वापस नहीं आना, नीट नहीं देना चाहते, तो बहुत सारी कंट्री है, जैसे इटली का एक एग्जाम्पल दूँ, IMAT के एग्ज़ाम के थ्रू
वो आपको MBBS डॉक्टर बना देते हैं। इटली में, जर्मनी कंट्री है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे खर्चा बहुत कम होता है। मैक्सिमम कंट्रीज जैसे अगर आपको इंडिया में भी आना है तो उनका ये कहना है कि हम आपको अंडर 25 लाख में डॉक्टर बना देंगे। जब ऐसी सिचुएशन हो रही है और जिस तरीके से इंडिया में चीज़ें हो रही हैं तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का थोड़ा सा जो मोटिवेशन है डॉक्टर बनने का वो कम हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन यही आता है कि नहीं, हमें तो इंडिया में ही रहना है, हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना है, तो कट ऑफ पे क्या कोई इम्पैक्ट आएगा? जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन में तो चेंजेस नहीं आए हैं, तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन जैसे कि 23 लाख का न्यूज़ आ रहा है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आई। सब लोग यही बोल रहे हैं सोर्सेज से, सब लोग यही बोल रहे हैं सोर्सेज से आई है। जो मेरा भी एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 25-26 लाख ने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। एक्सपेक्टेशन अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ वही रहने वाला है। सेफ स्कोर अगर बोलूं तो 640 प्लस मान के चलें आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑल ओवर इंडिया में। अगर ये स्कोर आता है तो एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, स्पेशली ओपन कैटेगरी का। और अदर कैटेगरीज का जो मैंने वीडियो बनाया उस पर जाके आप देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो एट प्रेजेंट बोले तो क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल नंबर नहीं है, सिचुएशन थोड़ी सी ड्रास्टिक मुझे लग रही है। हमने अपना डेटा एनालिसिस किया, हमने जब पेरेंट्स से भी बात करी तो उसके बाद सिचुएशन मतलब शॉकिंग नहीं है। ऐसा एक पैटर्न आ चुका है कि हो सकता है अगले सालों से कुछ लिमिटेशंस भी नीट की तरफ से लग जाए, एनटीए की तरफ से लग जाए, एनएमसी की तरफ से लग जाए, एमसीसी तो लिमिटेशंस नहीं लगा सकती है, लेकिन ऐसे लिमिटेशंस लगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो इंडिया में डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे या फिर अगर वो बनना चाहते तो वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो? 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो क्या स्कोर आ रहा है, क्या रैंक आ रही है यार, ये भी कमेंट करके बताओ, तो हम आपको बता सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके साथ। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.